पूजा के मन को समझ सकती हूँ। हो सकता है कि वो डॉक्टर आनंद को भुला ही ना पाई हो। डॉक्टर आनंद का हंसमुख अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, हो सकता है इन सब के सामने पूजा को तुम्हारी सादगी फीकी लग रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? पति पत्नी होने के बावजूद भी ये दूरी का कारण क्या है? अगर गौ माता ने तुम्हारे हाथ का बना चारा खा लिया तो समझो तुम्हारे पति की सारी कष्ट कट गई। मिस्टर व्यास, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पास ड्रग्स है। अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। सर, सॉरी मिस्टर व्यास, इलीगल ड्रग्स रखने के जुर्म में हमें आपको अरेस्ट करना होगा। नरेंद्र व्यास के केस की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं माफी मांगना चाहूंगा। हमारे वकील साहब कहीं फंस गए हैं, वो आज नहीं आ पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक हो जाएगा भैया। ये आपने अच्छा नहीं किया राहुल। क्या भाभी जी, अब इतने टाइम में आपको इतनी भी समझ में नहीं आई कि भाई मुझसे अच्छाई की उम्मीद करना ही बेकार है। खैर, अब आप अपनी जिद छोड़िए और फटाफट इन पेपर्स पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे समझ लीजिए, आपके पति देव की रिहाई की चाबी है ये। जी मामा। सच? जोशी अंकल हमारा केस लड़ने के लिए मान गए? मैं आ रही हूँ मामा। ये लीजिए जोशी। थैंक यू। दोस्त दोस्त ना रहा, वकील वकील ना रहा। राहुल, नो 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 भाभी जी, आप अपना संस्कारी रेडियो चालू कर देना, उससे पहले मैं ही बता देता। वो क्या है कि हमने आपके प्यारे जोशी जी को खरीद लिया। यस मॉम, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? राहुल, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारे डैड तुम्हें बार बार फोन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना? मॉम, अब लेक्चर देना शुरू मत कर देना। मैं कोई अब छोटा बच्चा नहीं कि आप हर समय मेरा हाथ पकड़ कर चले। I don't you get it, मॉम? आप हर वक्त मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकती मॉम। Have you lost it, राहुल? यहाँ हमारा कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है, वहां तुम पार्टी कर रहे हो, वो भी सुबह से। क्या लालटेन लेकर मैं ढूंढने निकलूं मॉम?
कंसाइनमेंट नहीं पहुंचा है तो आप ऑफिस में कॉल करिए और वहां पर लोगों को काम पर लगाइए ना। मेरा सर मत खाइए मॉम। ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? मॉम, अब ये माँ वाला ड्रामा मत शुरू कर दो। मैं अभी बिजी हूँ, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। लिसन राहुल, चिंता मत करो पूजा, व्यास कंपनी का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अब हमारे कब्जे में है और राहुल और उसके माता पिता को इस बात की खबर तक नहीं है। अब जब करोड़ों के नुकसान की बात सामने आएगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूजा, अब युद्ध में दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है। जी गुरुजी। तुम घबराओगी तो नहीं पूजा? अब जब कदम आगे बढ़ा ही लिया है तो घबराकर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। नरेन बाबू को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे हर नीति मंजूर है। गुड। कंसाइनमेंट के नहीं पहुंचने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हम चुकाएंगे कैसे। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। चाचा, क्या हुआ? चाचा मैं जानती हूँ कि सब मुझसे नाराज हैं। शायद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। माँ और हरीश अंकल भी मुझे ही कसूरवार मानते हैं। शायद ना मैं उन 100 करोड़ का लालच करती और ना ही नरेन बाबू को जेल जाना पड़ता। लेकिन चाचा, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो मेरे पति के दुख का कारण बने। मैं तो नरेन बाबू के साथ बस सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए आपके पास एक गुजारिश लेकर आई हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप नरेन बाबू को जेल से छुड़वा दीजिए और बदले में दादाजी के ट्रस्ट के 100 करोड़ रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। गौरी विसर्जन के दिन तक पूरे 100 करोड़ रुपए आपके नाम पर हो जाएंगे, बशर्ते नरेन बाबू घर लौटाएं। बेटा वो वैसे तुम किसी संस्था को मत दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। माँ को अब तक घर की चाबियां नहीं मिली। अगर माँ और अंकल को उनका कमरा वापस मिल जाता तो? अब तो मुझे बस कल का इंतजार है। हो गया खाता बहन की, ऊपर वाले ने महक के साथ ऐसा क्यों किया? महक को बुलाओ। महक अभी आ रही है। पति का श्राद्ध है, वो ऐसे कैसे जान सकती है कहीं? भगवान मेरा शौर्य ठीक हो। हे भगवान, अभी कैसा अपशगुन है? कहीं सच में शौर्य के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जिसने भी चोरी की है वो खुद सामने आ जाए। आनंद, कमिश्नर को फोन लगाओ। क्या हुआ? ये सब लोग इतना परेशान क्यों रहे? तेरे पापा ने मुझे 15 लाख रुपए दिए थे जो मैंने अलमारी में रखे थे, वो चोरी हो गए। क्या प्रेम ने मेरा कर्ज अपने घर में चोरी करके उतारा है? धर्म सिंह जी, आपका चोर मिल गया है और वो इस समय इसी घर में मौजूद है। जो तेरे साथ हुआ था वो तेरी डेस्टिनी थी पूरा। तू मुझसे मुंह फेर सकता है, अपनी किस्मत से तो मुंह नहीं फेर सकता ना। देख पूरब, मैं नहीं जानता तेरी किस्मत तेरे साथ सही करी या गलत, लेकिन तू उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है। तू उसे अपने भरोसे यहाँ पर लेकर आया था। तूने कहा था ना उससे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब भी उसके साथ वही हो रहा है जो वहां पर हो रहा था पूरब। वहां पर उसकी फियांसे ने उसके साथ शादी तोड़ी, यहाँ पर तू तोड़ रहा है पूरब। धोखा दे रहा है तू उसे। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैंने कभी उससे शादी का प्रॉमिस किया ही नहीं था। तो फिर शादी के मंडप पे क्यों बैठा था तू? पहले सॉरी बोलो। सॉरी? क्यों? तुमने सुबह मेरे कपड़े खराब किए ना, चूज कराया था उसके ऊपर, तो मैंने साफ करने को कहा तब भी नहीं किया। यू हैव टू से सॉरी। तुम क्या डिजर्व करते हो? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, ये बात है। कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? इस पे कोई सीरियल नंबर है? मतलब
मतलब हमारी शादी की जो फोटोग्राफ्स थी उसके पीछे फोटोग्राफर के इनिशियल्स थे। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। मैं इस फोटोग्राफ का सच पता लगा के रहूंगा, ये पता लगा के रहूंगा कि हमें कौन फंसा रहा है।